करने का आरोप लगाया। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज का ज्वलंत मुद्दा, क्या राफेल से निकलेगा सत्ता का रास्ता? जी हां, क्योंकि राफेल के मुद्दे पर जिस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी हमलावर हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर वो सिद्ध करना चाहते हैं कि मौजूदा सरकार वाकई में जीरो भ्रष्टाचार नहीं बल्कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या राफेल से निकलेगा सत्ता का रास्ता? राफेल से बनेगा चुनावी खेल, यह भी हम आपके सामने इस बात को लेकर रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लापता फाइलों को लेकर राहुल गांधी जिस तरह से मौजूदा सरकार पर हमलावर हैं, यह सियासत क्या वाकई में थमेगी? इससे पहले कि आगे बढ़े और आज के पैनल से आपका हम तारुफ कराएं, दिखाते हैं आपको कैसे राहुल गांधी और सरकार एक दूसरे के आमने सामने हैं राफेल के मामले पर। युवाओं का रोजगार गायब हो गया, किसानों को सही दाम गायब हो गया, 15 लाख रुपए का जो वायदा था, पैसा जो बैंक अकाउंट में आना था वो गायब हो गया, किसानों के बीमा का पैसा गायब हो गया, नोटबंदी और जीएसटी में कारोबार गायब हो गया, ढोकलाम गायब हो गया और राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाया, कोई कमर्शियल इम्प्रोप्राइटी नहीं पाया, सीएजी ने उसको ठीक ठाक पाया। राहुल गांधी कितना राग लापेंगे, किसकी बात सुनेंगे? वो एयरफोर्स की नहीं मानते, वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, वो सीएजी की नहीं मानते, तो क्या अब राहुल गांधी को पाकिस्तान से सर्टिफिकेट चाहिए? ये गायब हो गए कागज। अगर ये कागज गायब हुए हैं तो ये कागज सच्चे हैं, ये झूठे तो नहीं हैं। आप ही एक्सेप्ट कर रहे हो। कोई झूठ बोलने पर कोई सीमाएं हैं क्या? झूठ बोलने पर कोई सीमा है क्या? ये तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। इसलिए बेबुनियाद बिल्कुल शर्मिंदगी भरी आरोप लगाना, जिस पर देश भी विश्वास नहीं करता है। तो आपने देखा किस तरह से दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ साइना एनसी भारतीय जनता पार्टी से संगीत रागी संघ के विचारक मेजर जनरल एसपी सिंह कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। साथ साथ अतुल अंजान जी सीपीआई से, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से और अभय दुबे जी कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है। शुरुआत में साइना एनसी जी आपसे करूं। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार सब कुछ गायब करती जा रही है, यहां तक कि राफेल के पूरे मामले को भी आप गायब करना चाहते हैं। कागज गायब हो गए और यह इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी को बचाने की साजिश चल रही है। कितना दम है इन आरोपों में? अजय जी, सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि राफेल को लेके क्या कोई भ्रष्टाचार है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जो कोई कमर्शियल फेवरेटिज्म था तो आप जरूर ये सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ 4 याचिकाओं को दर्ज की है, उन्होंने कहा है कि कोई केस ऑफ कमर्शियल फेवरेटिज्म नहीं है। तो मैं नहीं समझती हूँ कि ये जो आंकड़ा लगाया है विपक्ष, जहां उन्होंने कहा कि 30,000 करोड़ किसी को फायदा हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका कोई ठिकाना नहीं, सिर्फ बेबुनियादी आरोप लगाना। आज आप देखेंगे कि जो डिसॉल्ट के सीईओ थे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था स्मिता प्रकाश को एएनआई का, जहां उन्होंने कहा कि ऑफसेट क्लॉज को लेके कोई दबाव नहीं है। उन्होंने अपने बलबूते निर्णय लिया कि एचएएल के साथ उनको नहीं काम करना था और उनको काम करना था कोई अन्य उद्योग के साथ या उद्योगपति के साथ। ये मामला है बिल्कुल स्पष्ट। देश की आवश्यकता है सुरक्षा, फायर फाइटर्स और राफेल की आवश्यकता थी 10 साल। हर शासनकाल ने इसको टाला। आपके हिसाब से कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है और कांग्रेस जबरदस्ती इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहती है। अभय दुबे जी, आप जबरदस्ती भ्रष्टाचार के मुद्दे को सरकार पर थोपना चाहते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की अगर बात माने तो ऐसा लगता है कि आपको पाकिस्तान से सर्टिफिकेट चाहिए। क्यों चाहिए पाकिस्तान से सर्टिफिकेट? देखिए, आजकल भारतीय जनता पार्टी को एक रोग लगा है जी। ये पाकिस्तान के अखबार पढ़ रहे हैं, जेटली, जावड़ेकर जी, प्रधानमंत्री जी, वहाँ के चैनल्स देख रहे हैं, और जो भी राष्ट्रहित की बात करता है तो राष्ट्रवाद का मुखौटा लगाकर उसको राष्ट्रद्रोही बता देते हैं और पाकिस्तान
जाने की सलाह देने लगते हैं। सीधे से कुछ सवाल हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने पैरा 7 में ये लिखा नहीं कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ओलांद अपने स्टेटमेंट से बदल गए? आज भी आप अगर ओलांद से पूछेंगे तो वो कहते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं था रिलायंस डिफेंस के अलावा। वो बात सिद्ध करती है कि भारत की सरकार की तरफ से दबाव था कि वो रिलायंस को इंटरटेन करें। क्या इंडियन स्पेसिफिक अनाउंसमेंट के 9,750 करोड़ रुपए जो अतिरिक्त लग रहे हैं उसको सरकार ने छुपाया नहीं? क्या बैंक गारंटी 4,305 करोड़ रुपए की वेव की उसको भारत की सरकार ने छुपाया नहीं? क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के यूपीए की समय जो डील हुई थी उसमें उसके पैसे थे, यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को इन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया, उसके पैसे कम नहीं होने थी? ये बात साफ है। अभी जो फाइल चोरी हुई ये सुप्रीम कोर्ट में कहा है, मैं हतप्रभ हूं। बीते दिनों एक मीडिया ने खुलासा किया कि विश्वजीत राणे नाम के मंत्री और पर्रिकर साहब का टेप सामने आया जिसमें पर्रिकर जी कह रहे हैं फाइलें मिलेगी नहीं, वो तो मेरे पास है। चाहिए तो ये था कि सरकार एफआईआर करती, फॉरेंसिक जांच उसकी कराती कि वो सत्य या तथ्य उसमें है कि नहीं है। अगर सचमुच चोरी हुई है तो ये चौकीदार ने कि चोरी छुपाने के लिए सबूतों की चोरी करवाई है, ये साफ आरोप। प्रधानमंत्री जी पर सीधा आरोप लगाया जा रहा है। संगीत रागी जी, देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो बोफोर्स के दाग से बाहर नहीं उभरी है। उसको लगता है कि प्रधानमंत्री पर हम आरोप लगा करके बीजेपी के खिलाफ हम एक पॉइंट स्कोर कर लेंगे जी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि देश की जनता ने, कल भी एक आकलन आया था जिसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व को 56% लोगों ने पसंद किया है। और जो वाड्रा फैमिली एक आज सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा चला। नहीं, वाड्रा फैमिली क्या मतलब? गांधी फैमिली तो मैंने सुना था। वाड्रा फैमिली क्या होता है? वाड्रा फैमिली पितृसत्तात्मक ही मान लीजिए आपके अनुसार से, तो वाड्रा फैमिली में प्रियंका जी भी हैं। प्रियंका जी की दिक्कत है ना कि मायका भी चोरी में फंसा हुआ है और ससुराल भी चोरी में फंसा हुआ है। ये दोनों चोरी के आरोप झेल रहे हैं। अपनी चोरी की तो सफाई दीजिए साहब। सुनिए, गांधी परिवार से ज्यादा भ्रष्ट कोई परिवार है क्या इस देश की राजनीति? लेकिन अभी बात गांधी परिवार की हो नहीं रही। सुनिए तो सही, रागी साहब सुनिए। राहुल गांधी को आरोप लगाने का, राहुल गांधी को निगोशिएटिंग टीम की नोटिस मिली है। अरे 10 साल तक यूपीए की सरकार ने राफेल नहीं खरीद की। क्या कारण है? क्या वो पाकिस्तान और चाइना के इशारे पर राहुल गांधी काम खुलासा कर रहे हैं? क्या जानबूझकर के चोरी का आरोप लगा रहे हैं? राष्ट्रीय हितों की गिरवी रख रहे थे? क्या कारण है कि वाड्रा फैमिली जो है वो पैसे, क्या वर्क शेयर एग्रीमेंट हाल से नहीं हो गया था? सच्चाई देश के सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या कारण है कि वाड्रा फैमिली को, क्या कारण है कि वाड्रा फैमिली जो है वो हथियारों के निर्यातों को, जो कमीशन खोर है उनके साथ इनके पारिवारिक इनके व्यापारिक सौदे हैं? अरे ये आरोप प्रमाणित नहीं कर पाए 5 साल में। क्या आरोप और प्रत्यारोप के दौर के बीच में, आरोप प्रत्यारोप दौर के बीच में अनुराग भदौरिया जी सीधे तौर पर जहां सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन तथ्य कोई भी सामने नहीं आ रहे। और जो बात सामने आती है उसके बारे में सरकार कहती है कि शायद ये कागज चोरी के कागज हैं। अनुराग भदौरिया जी, देखिए आपने एक पिक्चर देखी होगी जिसमें एक गूंगी महिला होती है, उससे कुछ भी पूछो, बोले तुम्हारा नाम क्या है, तो कहती थी अब्बा डब्बा जब्बा। बोले तुम करती क्या हो, कहती थी अब्बा डब्बा जब्बा। रहती कहाँ हो, अब्बा डब्बा जब्बा। वो भारतीय जनता पार्टी का हाल हो गया है। इनसे कुछ भी बात पूछो कहेंगे पाकिस्तान। दूसरी बात पूछो तुमने डेवलपमेंट क्यों नहीं किया, 70 साल से नहीं हुआ। अरे भैया लास्ट 1999 से लेकर 2019 के बीच में 20 साल में 10 साल सरकार आपकी रही है महाशय साहब। 10 साल में आपने क्या किया जरा बताइए। आपने राफेल के घोटाले में सचिव साहब की, डिफेंस सचिव साहब, सेक्रेटरी साहब की फाइल की नोटिंग, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट में जब बाहर आई है, किसी मीडिया पेपर ने उसको छापा है। आप जब यही 2G घोटाला हुआ करता था तब भी ऐसी लीक होती थी। भाई तो ये तो पत्रकारों का काम है लीक करना।
और लीक होती है खबरें। अगर लीक हो गई डिफेंस मिनिस्ट्री से तो आपकी कमजोरी, आप जब फाइल नहीं संभाल पा रहे तो देश कैसे संभालोगे? आपकी डिफेंस से फाइल आपकी संभलती नहीं है और देश संभालने की आप बात करते हो। पहली बात तो आपकी यहां आपकी कमजोरी पकड़ी जाती है। दूसरी कमजोरी, अगर वो गलत है, फाइल में गलत नोटिंग हुई है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं ये गलत हुआ है, तब आप इसकी जिम्मेदारी भी ले लो कि जो फाइल में लिखा है वो सच है, उसको मान लो आप। तो दोनों बातें माननी पड़ेगी ना। या तो आप मान लो इसका एक छोटा जवाब दीजिएगा। आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री में इतने लीक पोल हैं जो वहां फाइलें चोरी होती हैं। कम से कम अनुराग जी की ये बात तो बहुत दम है। 1999 से लेकर 2014 के बीच में 10 साल एनडीए का शासन और 10 साल यूपीए का शासन, अगर हम 20 साल के अंतराल में देखें तो जाहिर सी बात है आधा आधा तो है, आधी जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है। साइना जी। हाँ नहीं, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है और नैतिक जिम्मेदारी विपक्ष का भी बनता है। आप शायद भूल गए कि बोफर्स को लेके क्या या अगस्ता को लेके जो भ्रष्टाचार हुआ और बताइए, आप इलेक्शन में जाने वाले राफेल हुआ है के बारे में बताइए, क्या जो वहां डिफेंस और जो फाइंडिंग्स है सही है गलत है, आप बताइए, वो सब जानते हैं। गलत है या सही है? राफेल को लेके कोई बुनियादी तौर पे भ्रष्टाचार है ही नहीं, तो आप क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? जो भ्रष्टाचार हुआ तो आप सवाल उठाइए, फाइल में जो लिखा है वो गलत है या सही है, ये बताइए। बस तो दुनिया की बातें मत नहीं बनता है। आप बताइए, फाइल में जो नोटिंग सचिव साहब की है सही है गलत है? चलिए सुनना चाहती है। मैं जरा चर्चा आगे बढ़ाता हूं। अनुराग जी क्षमा चाहता हूं, चर्चा आगे बढ़ाता हूं। गलत है इसमें। अब थोड़ा बंद करें तो कोई मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी, राफेल को लेकर हम पिछले तकरीबन 1.5 साल से अलग अलग तरीके की बातें सुन रहे हैं और आज राहुल गांधी जी का जो खुद का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो अपने आप में सीधे प्रधानमंत्री जी पर निशाना साधता है, उन्हें कटघरे में खड़ा करता है। क्या ये अपने आप में सही है? पहला। और दूसरा सवाल कि जिस तरीके से लीक की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगाया जाना चाहिए, तो क्या इसके बारे में अब डिफेंस सौदों की कोई जांच कभी होगी नहीं? देखिए, जब कभी डिफेंस प्रोक्योरमेंट के साथ राजनीति खेली जाती है जी, तो उसका नतीजा होता है कि 1984 के बाद, बोफोर्स स्कैंडल के बाद, इंडियन आर्मी के आर्टिलरी को कोई गन नहीं मिला। दुख की बात यह है कि यहाँ के देश के राजनीतिक पार्टियां जी मिलिट्री इक्विपमेंट के सौदे के साथ खिलवाड़ करती हैं, राष्ट्र सुरक्षा को कमजोर करने का कोशिश करती हैं जी, और देश के मोराल को नीचे गिराने का कोशिश करती है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं 2-3 बिंदुओं पर टिप्पणी करना चाहूंगा जी। ये किस बात पे, किस बिंदु पे कहा जा रहा है मोदी जी चोर है, मैं ये जानना चाहता हूं। किस बिंदु पे? मैं कीमत, ऑफसेट क्लॉज पहले क्लैरिफाई करता हूं जी। ऑफसेट क्लॉज टोटल वैल्यू है 59,000 करोड़ जी। 50% ऑफसेट क्लॉज है, वो हो गया 29,500 करोड़ जी। राउंड ऑफ कीजिए 30,000 करोड़। कैसे राहुल गांधी ने कह दिया कि 30,000 अनिल अंबानी को मोदी जी ने दे दिया? 100 कंपनी है रेस में, 100 कंपनी, 46 के साथ ऑलरेडी एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है। अक्टूबर-नवंबर 2019 में मैन्युफैक्चरर ने लिस्ट ऑफ आपका जवाब देना चाह रहे हैं अभय दुबे जी, एक छोटा जवाब दीजिएगा अभय जी, फिर अतुल जी के पास चलना है मुझे। अभय जी एक छोटा जवाब दीजिएगा इसका। जब ऑफिशियली कुछ नाम ही नहीं दिया गया है तो कैसे दिया? तीसरी बात, मैं एक सवाल सिर्फ पूछना चाहता हूं सिन्हा साहब से जी कि ये प्राइजेस कहां से पता लगी आपको? सरकार तो कह रहे सिक्योरिटी क्लॉज है। क्या अनिल अंबानी की 2017 की फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपने डेटा लिया? कहां से लिया है? आप मेरे को क्या ऑडिटर लगे हुए हैं? मेरे को जो बोलना होगा मैं सब तथ्य बोल। आप जो 59,000 करोड़ बता रहे हैं, 11 घोषित हुआ था रफाल में, क्यों नहीं रफाल को घोषित? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं, मेरी जिज्ञासा है। आप विशेषज्ञ हैं तो मैं जानना चाह रहा हूं। 2013 में घोषणा किया था कि कोई 2013 में बेंगलुरु एयर शो में एरिक टेपियर ने घोषणा की थी कि अनिल अंबानी मेरे डिफेंस ऑफसेट पार्टनर होंगे। 2013 में मोदी जी कहां थे? जरा बता दो कहां थे? फालतू बात करते हो, कुछ पता होता नहीं है। कंप्लीट 30,000 कैसे बोल रहे हो?
जबकि पूरा 30,000 100 कंपनी। अरे साहब तो सुन लीजिए, 30,000 का 30,000 कैसे मिल गया? वो कंपनी जो बनी है ना अनिल अंबानी जी की, सर कुछ डाटा है नहीं। 12 दिन पहले 10 अप्रैल 2015 को जब अनाउंसमेंट हुआ उसके 12 दिन पहले कंपनी बनी है। 13 में कहां से उस कंपनी का अनाउंसमेंट हो जाएगा? डाटा पे बात करो, तथ्य पे बात करो। हाँ, सच और तथ्य पे बात कर रहा हूँ। इसमें अभय जी प्लीज, अभय जी सिन्हा साहब प्लीज, मैं जरा अतुल अंजान जी को शामिल करूं। अतुल अंजान जी, अभी आपने सुना भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, यहाँ तक कि सिन्हा साहब, एसपी सिन्हा साहब भी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री पर आरोप लगाना अपने आप में बिल्कुल मिथ्या है, गलत है, दुष्प्रचार है। प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाकर क्या राहुल गांधी जी ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है क्या? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी क्या इस देश की होली काऊ है क्या? प्रधानमंत्री जी 100 करोड़ के एक विकास के कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए 500 करोड़ रुपया देश की जनता का खर्च कराकर जनसभा करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, देश के विपक्ष के खिलाफ 48 मिनट तक भाषण करते हैं। हम ये कहना शर्मिंदगी की बात तो यह है प्रधानमंत्री जी कि आप बड़े देश की हिफाजत की बात करते हैं, सेना को आप भाजपा बनाते हैं, भाजपा को सेना बनाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप देश की सुरक्षा का वायदा और गारंटी की बात करते हैं, जिस देश का रक्षा मंत्रालय सुरक्षित नहीं है उसकी फाइल गायब हो जाए, आप कैसे सुरक्षा की बात कर रहे हैं? और ये चोरी आपकी सीना जोरी के साथ हुआ है, ये फाइल की चोरी आपके संलिप्तता के साथ हुई है और आपकी निष्पक्षता जो है ये प्रतिबद्धता नहीं है, ये आपकी निष्पक्षता इस देश को छलावे में डाल रही है। इसलिए प्रधानमंत्री जी आप वही काम कर रहे हैं जो 80 के दशक में एक फिल्म बनी थी, चोर मचाए शोर। आपके पाले हुए लोग फाइल गायब करवाते हैं, आपके पाले हुए लोग फाइल गायब करवाते हैं। अरे सिन्हा जी, आप बैठिए, किनारे हटिए। इंक्वायरी होनी चाहिए। विशेषज्ञ के नाम पर पार्टी की पगार लेकर के यहाँ होनी चाहिए। रक्षा विशेषज्ञ नहीं है, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप जैसे रक्षा प्रवक्ता कितने देखे? आप जैसे लोग सेना की भर्ती में रक्षा प्रवक्ता रिटायरमेंट के बाद रख करके देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बताओ ना, किसी एक शहीद के दरवाजे गए हो? किसी एक शहीद के दरवाजे गए हो? बड़ी बातें कर रहे हो सिन्हा। किसी एक शहीद के दरवाजे गए हो? अपनी तनख्वाह दे दी किसी एक शहीद को, मिलिट्री के किसी एक शहीद को, बिना मतलब के बड़े भारी क्रांतिकारी बने घूम रहे हैं, बड़े भारी क्रांतिकारी बने घूम रहे हैं। चलिए चुप रहिए, बैठिए, चुप रहिए, बहुत हम आपको सुनते रहते हैं, आपको हम सुनते रहते हैं। अभी तक मैंने आपसे कहा नहीं, बिना मतलब के लिए मेजर जनरल बने हुए हो, किसी फौज के प्लीज एक मिनट, ये व्यक्तिगत आरोप बहुत बदतमीजी वाला आरोप है। मुझे ऐसा ये भी कहा जा सकता है कि अतुल अंजान जो है वो चाइना और पाकिस्तान की ठेकेदारी लेकर के यहाँ पर प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। यह भी कहा जा सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टियां है कि अतुल अंजान जो है राजनीति में कहां फंस रहे हो? आरएसएस तो सांस्कृतिक संस्था है और भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यक्तिगत आरोप से आगे बढ़कर चोर मचाए शोर, साइनाइन जी चोर मचाए शोर, ये आरोप अगर आज प्रधानमंत्री जी पर लगाया जा रहा है तो अपने आप में बहुत ही गंभीर आरोप है, वो भी एक ऐसे शख्स पर जिसने हमेशा इस बात को डंके की चोट पर कहा कि हम जीरो टॉलरेंस और जीरो करप्शन की सरकार लेकर चल रहे हैं। अजय जी, जो कोई चोरी नहीं हुई है तो कौन किसको चोर बुला रहे हैं? जो ये डॉक्यूमेंट्स की आप बात करते हैं तो एक रिव्यू पिटीशन है, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को तय करने दीजिए कि सही मायने में कुछ गलत हुआ है या नहीं। जो ये ऑथेंटिसिटी और फैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो आप और हम तय नहीं कर सकते हैं कि एक पर्चा ये चुराया गया है, ये सही है या गलत है। और रही बात रफाल को लेके, जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई कमर्शियल फेवरेटिज्म नहीं है, जो 4 अलग अलग याचिका को खत्म किए गए हैं, तो क्यों हम ये बेबुनियादी आरोप के जाल में फंस रहे हैं? आज देश को सुरक्षा की आवश्यकता है, पाकिस्तान में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग हंस रहे हैं भारत के ऊपर, क्योंकि जिस ढंग से विपक्ष ने ये काम किया है वो सिर्फ राजनीतिक फायदा के लिए है। अभय दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी लगभग हर मंच से इस बात को साबित करने में लगी है कि आपकी पार्टी की विचारधारा
आज हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पाकिस्तान की सोच को आगे प्राथमिकता देती है। राहुल गांधी को पाकिस्तान का सर्टिफिकेट चाहिए, आज रविशंकर प्रसाद जी ने यह बात सामने रखी है। पाकिस्तान और आपको एक समतुल्य माना जा रहा है, क्या यह है कांग्रेस का भविष्य? देखिए अजय जी, ऐसा ही आर्गुमेंट सरकार ने कोर्ट में भी देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि F-16 से अगर लड़ना है तो राफेल बहुत ही जरूरी है और राफेल की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, एक लाइन में पढ़कर बता देता हूं। आई कोट, जस्टिस केम जोसेफ रिप्लाइड, सपोज ग्रेट क्राइम इज कमिटेड, आर यू गोइंग टू टेक शेल्टर अंडर नेशनल सिक्योरिटी? अगर भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ है तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में आप उसको जारी रहने देंगे? ये बहुत गंभीर बात है। हमने एक ही बात की मांग की थी कि जेपीसी को कंस्टिट्यूट कर दीजिए, आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, पोटेंट इन्वेस्टिगेटिंग मैकेनिज्म है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 32 में हमारा जुरिडिक्शन सीमित है। ये जो कह रहे हैं कि फाइल चोरी हो गई, इसका अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज गए ही नहीं जिसकी जांच हो पाए। ये नोटिंग्स वहां नहीं गई, जो डिसेंट नोट थे वो वहां नहीं गए, जिसमें इस बात का खुलासा होता है कि पैरेलल निगोशिएशन पीएमओ कर रहा था जिसका उसको कतई अधिकार नहीं और देश को नुकसान है। इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह हो सकता है कि सेना के संसाधनों की खरीद में भीषणतम भ्रष्टाचार हो? मैं नहीं मानता इससे बड़ा कोई राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो सकता है। क्या पर्रिकर जी के वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराने के लिए शाइना एनसीजी तैयार है? पाकिस्तान क्या सिन्हा साहब तैयार हैं? आपके ऊपर या भारतीय जनता पार्टी पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा रही है? जल्दी जवाब दीजिए। देखिए थोड़ा सा देखिए, पाकिस्तान के लिए इसलिए कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए राहुल गांधी और उनकी पार्टी चाइना के साथ भी तालमेल कर रही है और पाकिस्तान के साथ ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस देशद्रोही पार्टी है। सुन लीजिए, मैं इसलिए आप जो कह रहे हैं मैं उसको सीधे लाना चाहता हूं ताकि दर्शक क्लियर हो। देश की जनता तय करेगी, ये देश की जनता तय करेगी, ये देश की जनता तय करेगी कि कांग्रेस देशद्रोही है या नहीं है। लेकिन में आ गए, देखिए सुनिए अतुल अंजान, सुन लीजिए अतुल अंजान, आप अपनी जुबान बंद रखिए जरा, आप बदतमीजी मत करिए अतुल अंजान, व्यक्तिगत आरोप लगाना बंद कीजिए। आप केजीबी की दलाली और पेरोल पर रहने वाले लोग हैं। अतुल अंजान आपकी पार्टी और आपके लोग, अतुल अंजान व्यक्तिगत आरोप लगाना बंद कीजिए। आप केजीबी की दलाली पर पलने वाले कम्युनिस्ट पार्टी नैतिकता की बात मत कीजिए। आप राजनीतिक भ्रष्टाचार में शामिल रहे, इस देश के राष्ट्रीय हित को आपने गिरवी रखा है। अरे जिस समय चाइना अटैक किया था तभी आप दलाली चाइना की कर रहे थे। 1971 में पाकिस्तान के साथ भारत लड़ रहा था, तभी आइए मुद्दे पर आए, प्लीज मुद्दे पर आए, मुद्दे पर आए, प्लीज अभय दुबे जी, आप अपनी बकवास प्लीज व्यक्तिगत आरोप नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ, व्यक्तिगत आरोप नहीं, राष्ट्रभक्ति का एक व्यक्तिगत आरोप नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ। कैसी आदमी का गाना गाते हो? आपके जैसे लोगों से कर चले फिदा जाने तन साथियों, एक आरएसएस का कोई आदमी एक गाना नहीं लिख पाया। विरोध करे बात करते हो कम्युनिस्टों का लिखा गाना आरएसएस की परेड में गाते हो और राष्ट्रवाद का भाषण करते हो। अरे एक गीत नहीं लिख पाए 70-80 साल में। चलिए आइए मुद्दे पर वापस लौटते हैं, प्लीज मुद्दे पर वापस लौटते हैं। अनुराग भदौरिया जी, संगीत जी बस प्लीज संगीत जी, अनुराग भदौरिया जी, आज अगर मोदी सरकार पर या फिर भारतीय जनता पार्टी के या फिर नेशनलिस्ट पूरे थॉट पर सवाल उठाने का मतलब है पाकिस्तान के साथ जुड़ जाना, क्या यह बात सही है? आप तमाम लोग आज पाकिस्तान से निर्देश ले रहे हैं, आप भी पाकिस्तान पक्षधर पार्टी हो चुके हैं, आप हरा रंग भी पहनते हैं बाय द वे। देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देश को आगे बढ़ाने में नाकाम रही है तो अपने लोगों को पाकिस्तान की बात करके देश में इलेक्शन लड़ना चाहती है। मुझे आश्चर्य होता है मेजर जनरल सिन्हा साहब के ऊपर में, चूंकि मेरे फादर भी फौजी रहे हैं, चूंकि मैं एक पार्टी से बिलोंग करता हूं, जब मैं उनसे बात करता हूं तो मुझसे हमेशा कहते हैं कि हम कोई पार्टी वार्टी के लोग नहीं है, मैं सीधी सेना की बात करता हूं। आजकल के जनरल पार्टियों की बात करने लगे। अरे क्यों, आपको क्या पड़ी है राजनीति बातें करने के लिए? जो सच है वो बोलो ना।
अरे जो पार्टी एक फाइल नहीं बचा पा रही है देश के अंदर में, वो लीक हो जा रही है, राष्ट्र कैसे बचाएंगे? राष्ट्र सुरक्षा के मामले पे आप गफलत करेंगे, कैसे चलेगा? राष्ट्र सुरक्षा के नाम पे आप वहाँ पे कुछ ना कुछ चोरी डकैती होगी, ये नहीं चलेगा देश के अंदर में कि राष्ट्र सुरक्षा के नाम पे आप फाइलों के बीच में कुछ भी लिखते हैं और कुछ भी लेन देन करने, ये चलेगा नहीं। ये राष्ट्र की बात कीजिए आप, और राष्ट्र की बात करने के टाइम में पाकिस्तान चाइना कहाँ से आ जाता है? हम देखते हैं पीएम साहब भी जब भाषण देते हैं, सारे उनके भाषण में अगर 1 घंटे का भाषण देते हैं तो 50 मिनट बिल्कुल करते हैं। उस देश में समाजवादी भी आती है, बीएसपी भी आती है, कांग्रेस भी आती है, सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लोगों की बुराई करते हैं। उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये लोग देश के नहीं है? आपको इतना प्यार पाकिस्तान हो गया, क्या पाकिस्तान की बात? साइना जी, अभी आपकी बात सामने रखना चाहती हूँ। साइना जी, 5 साल की सरकार आपकी हो गई। साइना जी जवाब दीजिए, साइना जी प्लीज जवाब दीजिए। साइना जी, सीखने को मिला है कि अपने लोगों की बुराई करना, अपने राष्ट्र के लोगों की बुराई करना। अजय जी, कितने शर्म मैं की बात सिर्फ है। संक्षेप में कहना चाहती हूँ कि जिस ढंग से विपक्ष, देखिए सवाल मेरे प्रति था, धीरज रखिए, कृपया आदर और सम्मान के साथ पेश आइए। जो सेना को आप नजरअंदाज कर रहे हैं, जो अपने फौजियों के प्रति आप सवाल और प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो ये किसी को डिमोरलाइज नहीं करता है। जब जो विदेश में चर्चा हो रही है कि बालाकोट को लेके कहाँ है प्रूफ, कहाँ है सबूत, तो क्या आप प्रधानमंत्री है हमारे देश में? भारत और पाकिस्तान का नहीं है, ये मुद्दा है कि किस ढंग से आतंकवादियों को खत्म किया जाए और किस ढंग से हम देखें कि सेनाओं को हम। अच्छा प्लीज, आप हाशिए पर मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। ये खबर अपने आप में देखने योग्य है और मैं चाहता हूं प्लीज 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 एक मिनट मैं यहां पर आप सबको रोक रहा हूं। अभी एक खबर आ रही है जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद जी की बात है। पुलवामा हमले पर उनका एक बयान है जो अपने आप में बहुत विवादास्पद है, और ये बात हम एक बार फिर कहना चाहते हैं। पुलवामा आतंकी हमले पर बहुत विवादास्पद बयान कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद का है, जो हम अभी आपके सामने रख रहे हैं। उनकी बात पहले सुनिए और मैं चाहूंगा कि अभय दुबे जी आप इसका जवाब दीजिएगा। एक मिनट जी। Ravi Shankar Prasad should clarify whether there is any match fixing between the Pakistan and Mr. Narendra Modi. Or else without their knowledge, these Pulwama incidents would not have taken place. If you look at the chain of events that has taken place after Pulwama, it looks like Narendra Modi had a match fixing with the Pakistan people. तो अभी आपने सुना बीके हरिप्रसाद की बात। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं अभय दुबे जी, मैच फिक्सिंग की बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा आरोप, क्या कांग्रेस का यह आधिकारिक बयान माने हम? देखिए अजय जी, पहली बात तो आपने चैनल पर दिखाया, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता जब तक मेरे विभाग से इस बात की जानकारी अधिकृत रूप से नहीं दी जाए। अधिकृत वक्तव्य राहुल गांधी जी ने आज दिया है। हमने ये आरोप लगाया था कि इंटेलिजेंस इनपुट थे, उस पर काम नहीं किया गया। मैं सीधी सी 2 प्रश्न सिद्ध करना चाहता हूं साइना जी से। क्या सवाल है, ये सेना को आप कहते हैं कि हम सेना की बात नहीं मानते, तो सेना की बात आपने दरकिनार नहीं की, क्योंकि सेना ने कहा इंडियन निगोशिएटिंग टीम ने इंडियन निगोशिएटिंग टीम ने कहा कि सेना की बात नहीं मानी जा रही है। जितने टेररिस्ट अटैक हुए, क्या श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी और मनमोहन इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है? इससे बड़ा शर्मनाक और कोई बात हो नहीं सकती है। इसीलिए आप लोग आजकल पाकिस्तानी एजेंट, देश की जनता को पाकिस्तानी एजेंट की तरह बात करती है, आपको इसीलिए करती नहीं रखे गए, इन्हीं कारणों से करती है, अपेक्षा कर सकते हैं, इन्हीं कारणों से कहती है आपको देश की जनता, इसीलिए आपने पाकिस्तानी एजेंट की तरह भारत पर काम कर रहे हैं। साइना जी, अब तो जेल के पीछे होते सारे चोर। साइना जी, बीके हरिप्रसाद का ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। जाहिर सी बात है अभी बहुत कुछ उस पर कहने को तैयार नहीं है अभय जी, और जाहिर सी बात है उनके पास इस पर आधिकारिक तौर से बातचीत करने की कोई अनुमति नहीं होगी। मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूं, लेकिन मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।
अजय कुमार जी, सबसे पहले तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये आतंक के साथ एक लड़ाई, एक जंग है। भारत और पाकिस्तान का तो है ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान जो कि आतंकवादियों को शरण दे रहे हैं, इसलिए बालाकोट में जो हमारे एयरफोर्स और हमारे सेना ने किया उसके प्रति हमें सम्मान के साथ एकजुट एक आवाज में बात करनी चाहिए। जब आप बेबुनियादी आरोप लगाते हैं और सवाल उठाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की है उससे पाकिस्तान को और भी मनोबल बढ़ता है। शब्दों का प्रयोग करते हैं और वह गिरे हुए स्तर का भाषण करते हैं। शायद सवाल मेरे प्रधानमंत्री से भाषण नहीं अपेक्षा की जा सकती, नहीं अपेक्षा की जा सकती। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री को संयमित भाषण करना चाहिए। बहुत शर्मिंदगी होती है प्रधानमंत्री के भाषण को सुनकर। प्रधानमंत्री देश को शर्मिंदा करता है दुनिया की बिरादरी के सामने। अपने देश के अपोजिशन को जिस तरह से अतुल जी लगता ही नहीं है आरएसएस की संस्कृति के ये आदमी है। सिन्हा साहब लगता है कि सिन्हा साहब भी शायद हमसे अलग हो रहे हैं, लेकिन साइना जी, जो कांग्रेस का भी बयान सामने आया है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद का, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या ऐसा वाकई में हो सकता है कि दो देश के बीच में आपस में आतंकवाद को लेकर समझौता हो जाए? आप हमारे 40-45 लोग मार लीजिए, हम आपके एक प्लेन गिरा देंगे, आप हमारा एक प्लेन गिरा दीजिए और उसके बाद हम हैप्पी गो लकी होते जाएंगे। क्या ये बात वाकई में हो सकती है? क्या इस तरह की बात अपने आप में बहुत गलत नहीं है? देखिए, जब तक पाकिस्तान डिनायल मोड में है तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि आतंकवादी संगठन, आतंकवादियों को जिस ढंग से इंसुलेशन मिल रहा है, पॉलिटिकल इंसुलेशन मिल रहा है पाकिस्तान में, उससे एक चीज स्पष्ट है कि समझौता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हर एक वर्ग स्तर भारत के साथ खड़ी है। राजनीतिक इच्छा शक्ति जिसकी आवश्यकता है वो तो मोदी जी ने दिखाया है, लेकिन मैं मानती हूं कि आते हुए दिन में हमें एकजुट एक आवाज में बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सेना का जो मनोबल है वो सर्वप्रथम उनको जो अपॉर्चुनिटी मिला है एक तरफ से पूरे भारत के नागरिकों की तरफ से, तो इस पर बड़े देश में जश्न हो रहा है। सारी बातें भुला दी गई, सारी बातें भुला दी गई। 39 शहीदों के पूरे शहादत को भुला दिया और देश में सिर्फ एक कि हमारा वापस आ गया एक पायलट। अच्छी बात है, खुशी है, लेकिन हमारा शायद इस वजह से बालाकोट में जो हुआ उसके ऊपर आपने सवाल उठाया, आपने पूछा कि क्या हमला हुआ या नहीं। बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए भाई साहब। ये प्रधानमंत्री के अभय दुबे जी को समझना चाहिए। 40 व्यक्ति जो सीआरपीएफ में मारे गए हैं। अभय दुबे जी, लेकिन मैं आपसे एक बार फिर ये सवाल श्री बीके हरिप्रसाद वाला पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये बात आज अच्छी नहीं लग रही। वाकई में जो अभी बात संगीत रागी कह रहे थे, क्या 2008 में मुंबई हमले को लेकर अगर इस तरह की बातें किसी ने की होती तो कांग्रेस इससे पसंद कर पाती? आज कांग्रेस के नेता इस तरह की जबान का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अजय जी, देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं जी मोदी जी की राजनीति करने का तरीका। एक गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे, चुनाव को उठाकर देखिए, उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रमाण है, सर क्रीक की सीमा मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान को सौंप दिए। भाइयों और बहनों, मेरे पास प्रमाण है, चुनाव के बाद प्रमाण रख दूंगा। दूसरा चुनाव जब हुआ गुजरात का, तो ये कहा कि पाकिस्तान एनवाय के घर मनमोहन सिंह जी और इन्होंने मीटिंग की, षड्यंत्र किया भारत के खिलाफ, मेरे पास प्रमाण है। तीसरा चुनाव है जो पाकिस्तान को आधार बनाकर प्रधानमंत्री जी लड़ना चाहते हैं। अरे आप 5 साल प्रधानमंत्री थे, इतने पुख्ता प्रमाण थे तो क्यों जेल के पीछे नहीं भेज दिया लोगों को? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक छोटे उद्देश्यों के लिए पाकिस्तान परस्त राजनीति करना बंद करे। 7 दशक तक पाकिस्तान ने यही किया है। भारत का भय दिखाकर वहां के तानाशाहों ने, हुक्मरानों ने प्रजातंत्र को स्थापित नहीं होने दिया। आज भारत उस कगार पर आकर खड़ा हुआ है जहां संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया है। छोटा सा पाकिस्तान जो अपने अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ता, उसका भय दिखाकर चुनाव लड़ना बंद कर दीजिए। अभय दुबे जी, बात यहां इस बात को लेकर नहीं है। हमने अपने 45 शूरवीर खोए हैं पुलवामा और उसके बाद से लेकर तमाम आतंकी हमलों में। ये हमले वास्तविकता हैं, इसके ऊपर जांच हो, ये एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर राजनीति हो और उस पर यह कहा जाए कि देश के सर्वोपरि हित को
देश के प्रधानमंत्री सौदे के तौर पर राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यह बहुत बड़ा आरोप है। क्या इसे साबित करने का मादा आज कांग्रेस पार्टी को है? साबित कर सकते हैं आप? अजय जी देखिए, अजय जी आप जानते हैं सेना की तरफ से अघोषित रूप से सबसे पहले आपत्ति क्या आई थी? आपने बिल्कुल ठीक कहा, राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति हुई। सेना ने कहा कि 4 बैरिकेड्स थे उस हाईवे पर जहां पर ये आतंकियों ने आकार दिया आतंकी घटना को। किसने हटवाए? भाजपा पीडीपी की सरकार ने हटाए। क्या ये सच नहीं है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सेना का दर्द है वहां पर। क्या भारतीय जनता पार्टी जिन बुनियादों पर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ी, आर्टिकल 370 वो कॉम्प्रोमाइज किया, एफ्स्पा को कॉम्प्रोमाइज किया, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में वहां के मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान और आतंकियों को धन्यवाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। इससे पहले मैं आपके पास एक छोटा जवाब साइना जी, साइना जी एक छोटा जवाब, वहां सरकार अपनी त्याग दे। साइना जी एक छोटा जवाब प्लीज। साइना जी, आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? ऐसा लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत है। साइना जी अभी हमारी बात नहीं सुन पा रही हैं। अनुराग भदौरिया जी, कांग्रेस पार्टी के नेता बीके हरिप्रसाद का यह बयान, क्या अपने आप में आप भी इसको एक तरह से इसका अनुमोदन करते हैं? आपको भी ऐसा ही कुछ लगता है? क्या राष्ट्र हित को इस तरह से सौदेबाजी के तौर पर रखा जा सकता है सामने? अनुराग भदौरिया जी, मेरी आवाज आपको आ रही हो तो दोबारा से पूछिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट जा रही है। सवाल यह अनुराग भदौरिया जी कि कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद ने जो आज मोदी सरकार पर आरोप लगाया है, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि राष्ट्रहित को आज राजनीति के लिए सौदे पर रखा जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए मुझे लगता है कि हमारे देश की समस्याएं कुछ और हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समस्याओं के मुद्दों को बदल देना चाहती है। देश के अंदर में इलेक्शन होना चाहिए देश की समस्याओं पे। अचानक आपने देखा होगा देश की समस्याएं तो गायब ही हो गई। हमारे राष्ट्र की अपनी इतनी समस्याएं हैं, आपको पता ही है, बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पे, किसानों, कितनी समस्याएं हैं जिनको वादा करके भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी। अचानक हमारे देश के अंदर में पाकिस्तान और चाइना की बातें क्यों होने लगी? अचानक इतनी बातें तो चाइना और पाकिस्तान को अपने आप नहीं करता होगा जितनी बातें हम आप करते हैं। रोज टीवी में सुबह से लेकर शाम तक कोई भी चैनल खोल दो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान चाइना, हिंदुस्तान पाकिस्तान चाइना। अरे कभी कभी हमारा भी दर्द सुन लीजिए, देश की जनता का दर्द सुन लीजिए, जो जनता परेशान है। आपने क्या कर दिया देश को तमाशा बना रखा है क्या? फौज की अपनी मर्यादा है, फौज है ना, सेना है ना लड़ने के लिए। आप सेना में राजनीतिकरण करने लगे। आप देखो बड़े बड़े आजकल मेजर जनरल आने लगे, वो भी पार्टियों की बातें करने लग गए। काहे के मेजर जनरल है भैया? वो भी पार्टी आप देखो किसी विशेष पार्टी की बात करते हैं, उपलब्धियां नहीं गिनाते, पाकिस्तान और चाइना का नाम लेते हैं। आखिरी एक मिनट है मेरे पास, प्लीज। साइना जी के ऊपर डिपेंड है, अपने ऊपर डिपेंड है, अपने पैरों पे खड़ा है। इसके पहले आपने कभी सुना इस देश के अंदर इतनी बातें हुई? देखिए आज पाकिस्तान दुश्मन है तो ठीक है, आप उसके लिए लड़िए। अनुराग जी जरा जवाब सुनिए। आज पाकिस्तान का पर्दाफाश हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कम्युनिटी। जी शाना जी प्लीज। अरे हमारी समस्याएं तो गायब ही हो गई। किसान ने अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कम्युनिटी पे पाकिस्तान का पर्दाफाश हुआ है, हम सब जानते हैं। साइना जी आपको नहीं पता फौजी का दर्द क्या होता है। ये आप राजनीति तो कर सकते हो उनकी शहादत पे, लेकिन उनकी तकलीफ नहीं समझ सकते। क्योंकि मैं फौजी का बेटा, मैं समझता हूँ मेरे फादर को बम लगा था, 70 साल हो गए, कितनी बार कोई देखने जाता है उन्हें? ये बातें करना बंद कीजिए, राजनीति करना बंद कीजिए। फौजियों के बारे में क्या सोचा है? यहाँ पे फौजी कल्याण समिति बनी हुई है, कितनी बार मीटिंग होती है कल्याण समिति की? क्या यहाँ 2.5 साल से मैं क्षमा चाहता हूं, मेरा वक्त खत्म हो गया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस बहस को हमें लेकर आगे चलना होगा। हम जाहिर सी बात है पाकिस्तान परस्त पार्टियों की बात अगर हिंदुस्तान में करते हैं तो शायद ये अपने आप में सही नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि राष्ट्र हित के मुद्दे पर सवाल ऐसे उठाए जाएं जो राष्ट्र का अहित करें। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बन रही हमारे साथ, तुरंत वापस आते हैं और खबरों के साथ। का आरोप लगाया